हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टेड। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन होता है वैसे प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं इस चैनल का तो ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ लाइव सेशन में आप ज्वाइन करके अपने सवालों की जवाब भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे कि अगले 7 दिन में आपके जीवन में क्या आ रहा है। ज़्यादा करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि 31 अक्टूबर से पहले, 31 अक्टूबर से पहले आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है या फिर आपके लिए क्या आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आप जान सकते हैं अपने लिए लेकर, जिसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके जीवन में क्या आ रहा है, अगले 7 दिन में आपके जीवन में क्या हो सकता है। प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 555 ज़रूर टाइप करें ताकि आपके जीवन में बैलेंस आए, ढेर सारी खुशियाँ आए और जो आप सुन रहे हैं यहाँ पर बातें वो सच में आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हो जाए, बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज अगले 7 दिन में क्या होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है कि आप कोई डिसीजन, इम्पोर्टेंट डिसीजन, कोई निर्णय आप लेने वाले हैं बहुत टाइम से जो आपने सोचा है। ये हो सकता है किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये डिसीजन हो सकता है कि आप फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। ओके, नया घर लेने का डिसीजन, अपने आप को बेहतर बनाने का डिसीजन। हो सकता है कि एक टॉक्सिक रिश्ते में आप हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, उसका डिसीजन। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कोई डिसीजन आप अगले 7 दिन में लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अगले 7 दिन में अगर आपके कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं तो वापस मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इंटरव्यू दे देकर थक रहे हैं तो कहीं से आपको कॉल आ सकता है, ये आपका ड्रीम जॉब हो सकता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। किसी की तरफ से आपको तोहफा भी मिल सकता है। ज़्यादा करके आपकी एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है तो किसी खास इंसान की तरफ से आपको तोहफा मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, सरप्राइज़ होगा। यहाँ पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मुझे दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। गुड न्यूज़, कहीं से ऑफर आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब का हो सकता है, एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। सो यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन में। एस ऑफ कप्स, वाव, ऐसा लगता है किसी की मैरिज फिक्स हो रही है। ओके, किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आ सकता है जो आपको लगेगा अरे यार इसका तो मैंने इंतज़ार किया था, ऐसे रिश्ता मुझे चाहिए था। तो कोई खुशखबरी, कोई रिश्ता यहाँ पर जुड़ते हुए नज़र आता है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपको लगेगा अभी तक मेरा वक्त तो ख़राब चल रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, मैंने ये सोचा था 2025 में होगा, वो होगा, तो अभी वक्त आपका बदल रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आ रहा है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है ना कि खुशी मिल रही है। बहुत टाइम से अगर आप परेशान हैं किसी बात को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, तब भी आपका वक्त यहाँ पर बदल रहा है। ज़रूर टाइप कीजिएगा 555 कमेंट सेक्शन में ताकि ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। देखिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। अगले 7 दिन आपके लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट हो गया अगर ये वीडियो तक आप पहुँचे हैं। ओके, किसी भी वक्त आप पहुँचे क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन देखेंगे उस दिन से 7 दिन आपके ऐसे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया 5 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफिन। देखिए 5-5 की एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ गिले शिकवे दूर होंगे और आपकी ज़िंदगी में फिर से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड है जो लड़ाई झगड़े मिटते हुए नज़र आते हैं। आप अपनी नॉलेज से, मुझे लगता है ना, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है या आप माफ़ी मांग कर रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो ऑफिस में कुछ चल रहा है, कहीं पर पॉलिटिक्स चल रहा है, घर में अगर आपके किसी के साथ नहीं बन रही है, किसी के साथ भाई बहन के साथ लड़ाई हुई, रिश्तेदारों के साथ, नेबर्स के साथ, तो ये यहाँ पर आपकी बात को कोई समझता हुआ नज़र आता है।
कुछ लोग आपसे अगर उन्होंने कुछ गलती की है, आपको तकलीफ़ दी है, तो माफ़ी मांग सकते हैं। कुछ चीज़ें बनती हुई नज़र आती हैं। मतलब पिछले दिनों में अगर आप पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से अगर आप परेशान थे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से आपको छोड़कर जा रही है। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग ज़िंदगी से आपके हट रहे हैं और आप एक नए पड़ाव पर जा रहे हो। कुछ नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और जो सैटिस्फाइंग होगा, जो खुशी देने वाला होगा, और जिससे आपको महसूस होगा कि यस, मेरी ज़िंदगी में भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। या ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना, हमेशा ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा लगता है किसी आश्रम में जा रहे हैं, कहीं आप रेस्ट लेना चाहते हैं, सबसे दूर जाना चाहते हैं, कुछ होटल में जाना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, ओके, सबसे दूर रहना चाहते हैं, किसी का कॉल नहीं, किसी का मैसेज नहीं, मतलब एकांत में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। ये आपका मन करेगा कि मुझे एकांत में रहना है, सब लोग छोड़ दो, मुझे थोड़ा सा एकांत में रहने दो, मतलब रिफ्रेश होना चाहेंगे आप। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये मुझे हमेशा एक चर्च में, एक टेम्पल में, एक मंदिर में, ऐसा मतलब कोई आश्रम में, ऐसा मुझे नज़र आता है यहाँ पर कि रेस्ट, या फिर आपको बहुत भागदौड़ की है, बहुत टेंशन है, माइग्रेन है, हेडेक है, सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ से, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है काम का, तो ब्रेक लेने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। नाइट ऑफ कप्स, कुछ ऑफ़र आ रही है आपके टूवर्ड्स, और ये ज़्यादा करके मुझे शादी की ऑफ़र दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर एक पैचअप एनर्जी भी है। अगर आप, ये कार्ड जो बता रहे हैं ना, किसी ब्रेकअप की वजह से अगर आप परेशान हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, या कोई छोड़कर आपको चला गया, चली गई, आप चाहते हैं कि वो वापस आए आपकी ज़िंदगी में, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है, मिलना चाहती है, और बहुत टाइम के बाद, मतलब आपने उम्मीद अगर छोड़ दी है ना कि नहीं होगा पैचअप, नहीं होगा मिलन, तो तब ये चीज़ें होने लगेंगी धीरे धीरे। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके जीवन में आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, आपको खुशी महसूस होंगी। पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ आपने की है, लेकिन अभी इस वक्त सोच समझ कर एक एक कदम उठाकर, एक एक फैसला सोच समझ कर लेंगे। ऐसा नहीं किसी ने कहा कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत ज़्यादा इनकम मिलता है, तो नहीं, आप नहीं करेंगे। आप सोचेंगे और समझेंगे और करेंगे। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो आप अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट जो चीज़ें हुई है आपके पास्ट में हुई है, किसी ने, जैसे मैंने कहा ना कि धोखा दिया है, या जिसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास रखा, उसी ने आपको धोखा दिया, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। कुछ चीज़ें, फैमिली प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकते, किसी किसी के लिए यहाँ पर मिसकैरेज हो सकता है कि आपने बेबी प्लान किया था लेकिन मिसकैरेज हो जाए, अचानक बीमार हो जाए, घर में कुछ बैड न्यूज़ मिल जाए, तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा वक्त हो सकता है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव हो जाए, जिसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत है उसके बाद। अगर ऐसा कुछ हुआ है या होगा, तो उसके बाद हमेशा सोचिए कि रात के बाद दिन होती है, और दिन होता है, और एक नई सुबह हमेशा मिलती है इंसान को। सो ये उम्मीद रखनी चाहिए ना कि अभी मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है, और ये सोचना है कि मेरी जो तकदीर में है वो होकर रहेगा। उसका सामना करने के लिए आपको ईश्वर से मदद मांगनी होगी कि मुझे हिम्मत दे दो कि हर चीज़ का मैं सामना कर सकूं। ओके, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा कोई इंसान है नहीं दुनिया में जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की होती है, लेकिन आप कैसे उसे हैंडल करते हैं वो ज़रूरी है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, मतलब जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, तो उनको आप बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्टिस होगा। न्याय देवता होते हैं और वो न्याय करेंगे। आप बस अपनी सोच को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, आपने जो सोचा था वैसे वैसे धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। ओके, वक्त दीजिए चीज़ों को होने के लिए, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने के लिए वक्त दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मैनिफेस्ट किया और तुरंत सारा कुछ चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बदलाव आएगा। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से निकलेंगे आप, पॉजिटिव रास्ते पर चल पड़ेंगे, और ज़िंदगी में आपकी ढेर सारी खुशियाँ आती हुई नज़र आती हैं। ओके, सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस दिन ये वीडियो को आप देखेंगे उस दिन के लिए आपके लिए रेड कलर लकी होगा।
ओके, रेड कलर बहुत ज़्यादा लकी होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।